नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान और इसको हम लोग बिल्कुल ख़त्म करेंगे। आज के वीडियो में नहीं, इसको हम लोग 3-4 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हमारे साथ पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखेंगे यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉपरली समझ में आएगा, उसका फायदा आपको मिल पाएगा। और जरूर दोस्तों इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए बायोलॉजी क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये किस ग्रीक भाषा से? तो ये देखिए बायोज, ठीक है ना, बायोज यानी जीवन तथा लोगोज यानी कि उसके अध्ययन से बना हुआ है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इस शब्द का सर्वप्रथम 1802 में लाइमार्क, जो फ्रांस के रहने वाले थे, और ट्रेविरेनस यानी ट्रेविरेनस जर्मन नामक वैज्ञानिक ने किया था। दोस्तों थोड़ा सा हम लोग को भोजपुरी टोन में बोलना पड़ता है, हम लोग बोलते हैं क्योंकि हम लोगों का ये एक तरीके से मदर टंग है, हम लोग बचपन से ही बोले हैं। अगर चाहें तो बिल्कुल हिंदी में प्रॉपरली बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए, इंजॉय करने के लिए हम लोग ऐसा हम लोग प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु को। अब देखिए कि जीव विज्ञान कितने भाग यहाँ पे, तो देखिए जीव विज्ञान को 2 प्रमुख भाग में बांटा गया है। ठीक है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। इतना इंपॉर्टेंट था हम लोगों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब इस जनक को जान जाइए, जीव विज्ञान अरस्तु, जंतु विज्ञान अरस्तु, वनस्पति थियोफ्रेस्टस, वर्गीकी के लिनियस है, अनुवांशिकी ग्रेगर मेंडल, जीवाश्म की। ये देखिए पूछता है, ये सब प्रश्न पूछता है, आपसे पूछेगा एग्जाम में। जी हाँ बिल्कुल, इतना ही आसान एकदम पूछता है। बीपीएससी में आप बैठ के देखिए, एकदम आप पिछला निकाल लीजिए पेपर, जरूर आपको मिलेगा। तो ये सब याद कर लीजिए। जीवाश्म की लियोनार्डो दा विंसी, चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस, सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पास्चर, भ्रूण विज्ञान वान बेयर आधुनिक में, है ना। और जीवाणु विज्ञान देख लीजिए, लिवेन हॉक कवक, माइकेली प्रतिरक्षा, एडवर्ड जेनर चेचक का टीका वाला, कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक, भारतीय परिस्थितिकी आर मिश्रा, भारतीय बायोलॉजी आर एस कश्यप। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है। भारतीय शैवाल विज्ञान एमओ ए आयंगर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए हमारे साथ पढ़िए, अगर आपको ऐसा नहीं मन लगता तो देखिए अनुवांशिकी में क्या अध्ययन, ये भी पूछता है कि क्या अध्ययन किया जाता है। तो जीवों का अनुवांशिक लक्षणों, वंशानुगति, वंश के विषय में, सुजननिकी में क्या अध्ययन किया जाता है? तो अनुवांशिकी के आधार पर मानव जाति के बाद आने वाली पीढ़ियों में सुधार का अध्ययन। जीवाश्मिकी, ठीक है, इसमें तो जीवधारियों के जीवाश्मों का अध्ययन। क्रायोजेनिक्स, तो इसमें शरीर पर शीत के प्रभाव का। हर्पेटोलॉजी, सरीसृपों का अध्ययन। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। ठीक है, तो कहिए पूछता है ना ये सब। चलिए अगला देखते हैं, हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला दोस्तों की फाइकोलॉजी शैवाल, माइकोलॉजी कवक, सिल्वीकल्चर वन विज्ञान, सेरीकल्चर रेशम कीट से रेशम प्राप्त करने वाले कीटों के पालने का अध्ययन। ये पूछता है ये सब, देखिए सब कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखिए रोग विज्ञान, रोगों की प्रकृति, कारण, लक्षणों का अध्ययन। ठीक है, सेरीकल्चर आप देखिए रेशम वाला। और निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन क्वेश्चन आया है। मिर्मिकोलॉजी देख लीजिए चींटियों का अध्ययन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन। एर्नेकोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन। सूक्ष्म जैविकी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। कैलोलॉजी, देखिए ये पूछता है, यहाँ फंसा देगा आपको। मानवीय सौंदर्य का अध्ययन। राइनोलॉजी, जंतु के नाक कान गले का। ईएनटी। अब देखिए दोस्तों आपके लिए, आप सोचिएगा ये काहे निकाले हैं? तो जीवधारियों का वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण, और उसमें से ये वाला जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये वाला यहाँ से पूछेगा। बाघ का हम लोग पैंथेरा टिग्रिस कहते हैं। आम मैग्नीफेरा इंडिका इसके कुल का नाम है ना। गेहूँ, तो ये देखिए ट्रेटिकम एवेस्टिवम। ये देखिए धान, ओराइजा सैटिवा। ये देखिए आलू, सोलनम ट्यूबरोसम, हिबिस्कस, है ना। गुड़हल, तो ये देखिए ये हिबिस्कस हिबिस्कस तो होता ही है आपका। रोसैसिनेसिस, है ना। नीम का एजाइडिरा चेस्टा इंडिका, सरसों का। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, इमली का। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टैमेरिंडस इंडिका। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सबको याद कर लेना है आपको, इनके कुल का नाम। ठीक है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको जरा बता दें कि देखिए ये सब आपका है, इसमें जीवों के पहचान के विषय, नामकरण और वर्गीकरण। ठीक है ना, ये पढ़ा जाता है। स्वीडन के रहने वाले थे, प्राकृतिक वैज्ञानिक थे, कैरोलस लिनियस। ठीक है ना, इन्हीं को वर्गीकरण का पिता माना जाता है। इन्होंने अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरा में ये व्यवस्था तैयार की थी। और साथ ही ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो था 1758 में, जो द्विपद नाम पद्धति जिसको बोलते हैं, आपने 12th में पढ़ा होगा, उसकी ये एक तरीके से संकल्पना रखी थी। और द्विपद नाम पद्धति में आपने ये देखा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है ना, इसमें जीव जैसे पहला शब्द जो होता है, ये भी पूछता है, देखिए ध्यान दीजिए, 2 शब्द होता है। पहला शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला शब्द जो होता है वो वंश यानी जेनेरिक होता है। जैसे मान लीजिए मैग्नीफेरा इंडिका, तो पूछे किस वंश से है ना। तो ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नीफेरा जो है वंश है, और ये इंडिका जो है आपका वो जाति है। ठीक है ना, तो ये देखिए पहला शब्द वंश यानी जेनेरिक नाम होता है, और जो उससे संबंधित रूपों का साझा होता है। और दूसरा शब्द जो होता है जाति पद होता है। ठीक है, जाति पद होता है।
तो वंश नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षर तथा जाति को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखा है, ये भी जानना जरूरी है। जैसे मनुष्य का होमो सैपियंस, तो होमो क्या है, वंश है, सैपियंस क्या है, जाति है, ठीक है। सैपियंस क्या है आपका, जाति है। वैसे ही करेला का आप देख रहे हैं मोमोर्डिका चरनेटिया, है ना, चरनेसिया इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, मोमोर्डिका चरनेसिया, ठीक है। तो इस प्रकार, लेकिन यह नाम अधूरा है, इसके बाद में लीन नहीं लगाया गया, तो करेला को इस प्रकार लिखा जाएगा मोमोर्डिका चरनेसिया लीन, यानी इसका अभिप्राय है कि लिनियस ने सर्वप्रथम इस पौधे का विवरण प्रकाशित किया, ठीक है। तो लास्ट में अगर वो लग जाता है तो उस वैज्ञानिक का जिसने इसका ये किया उसका नाम हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए आपका कुछ इस प्रकार से किंगडम दिया हुआ है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मनुष्य का भी हम लोग उसमें छोड़ दिए थे लिस्ट में। मनुष्य का होमो सैपियंस, गाय का बोस इंडिकस, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का कैनिस फैमिलिस, मेढक का राना ट्रिगना, ठीक है ना, टिग्रिना। तो ये है। अब देखिए उसके बाद जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण हुआ है। जैसे विटकर ने 1969 में जो आपका ये आपका द्वि किंगडम वर्गीकरण था, उसके जगह 5 किंगडम लाया। अब विटकर के 5 जगत में कौन कौन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, आपका हो जाएगा प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। ये 5 वर्गों में उसको बांटा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि मोनेरा में क्या होता है। तो सभी प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, एक्टिनोमाइसिटीज हो गया, प्रकाश संश्लेषित साइनोबैक्टीरिया हो गया, इन सब के विषय में इसमें मोनेरा में इसको रखा गया है, इन जीवों को। इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक होता है और अन्य झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। और लेकिन अधिकांश मोनेरा का सदस्य जो होता है उसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो हार्ड होती है, कठोर होती है। प्रोटिस्टा में देखिए तो इसमें ज़्यादातर एक कोशिका वाला, ध्यान रखिए, एक कोशिका यूकैरियोट्स को रखा जाता है। इसमें ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं ये प्रोटिस्टा वाले, और ये प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। जैसे प्रोटिस्टा में प्रायः फ्लैजिला और सिलिया पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटिस्टा में क्या पाया जाता है, थोड़ा एडवांस हो जाएगा। तो ये फ्लैजिला और सिलिया, ठीक है ना। अब ये कौन कौन इस वर्ग में आते हैं, तो अमीबा, युगलिना, डाइटम इत्यादि, ठीक है ना। तो चलिए आगे अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्लांटी, कवक और एनिमेलिया के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, इन वर्गों के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमको विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपको इन टॉपिक के साथ। धन्यवाद।